हाय, हेलो एवरीवन। आज का ये वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं आईआईएम्स के थ्रू ऑफर किए जाने वाले सभी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की एज वेल एज इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स की। हम सब जानते हैं आईआईएम्स जो है ये काफ़ी रेप्यूटेड कॉलेजेस हैं जब हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करते हैं, एमबीए की बात करते हैं। ठीक है, काफ़ी टाइम तक आईआईएम्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑफर नहीं करते थे, पर ये सब चेंज हुआ जब आईआईएम इंदौर ने अपना इंटीग्रेटेड प्रोग्राम को लॉन्च किया। और काफ़ी टाइम तक वही एक लौता आईआईएम था जो एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑफर करता था। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं क्या इस प्रोग्राम के फायदे हैं और कौन कौन से आईआईएम्स अब अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम या इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑफर करने लगे हैं। क्या वो प्रोग्राम अच्छे हैं, क्या हमको उनमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, सारी चीज़ों पे बात करेंगे इस वीडियो में। और 12th के बच्चे जो अभी 12th में हैं, इनके लिए यहाँ पे क्या हम लोग के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, या जो बच्चे अभी 11th से 12th में जाने वाले हैं इस साल, या 10th से 11th में जाने वाले हैं, सारे बच्चों के बारे में बात करेंगे। क्या उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले जब हम लोग आईआईएम्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमको ये जानना ज़रूरी है, ये मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, मैनेजमेंट के लिए कोर्सेज़ ऑफ़र होते हैं, ठीक है? लेकिन मैनेजमेंट के अलावा अब क्योंकि हमारा जो एनवायरनमेंट है ये बहुत डायनामिकली चेंज हो रहा है, ठीक है? तो मैनेजमेंट के अलावा भी जब अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की बात करेंगे, आप देखोगे आगे चलते हुए कि कुछ आईआईएम्स जो हैं वो डेटा एनालिटिक्स पे, डेटा साइंस पे भी आपको कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। तो किस तरीके से वो मैनेजमेंट से इंटीग्रेट करेगा, उनके ऊपर भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। पूरी कहानी स्टार्ट करेंगे सबसे पहले उस इंस्टीट्यूट से चालू करते हैं जिसने यहाँ पे हमको सबसे मेन पेपर दिया, जो कि होता है आईपीमेट इंदौर। ठीक है? आईपीमेट की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आईपीमेट इंदौर है हमारे पास, आईपीमेट रोहतक उसके बाद आया, जिपमेट उसके बाद आया, आईएम कोझिकोडे अपना बीएम एस प्रोग्राम लेके आया, आईएम बैंगलोर अपना अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम लेके आए। काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं, सबके बारे में एक-एक बात करते हैं। सबसे पहले जब आईपीमेट इंदौर की बात करते हैं, ये आईएम इंदौर ने चालू किया था 2011 में। ठीक है? इंटीग्रेटेड प्रोग्राम था जो कि होने वाला है 3 साल का बीबीए प्लस 2 साल का एमबीए। बच्चे को अलग से कैट के लिए प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक बार आप यहाँ पे जाते हो, आप आईआईएम इंदौर से अंडर ग्रेजुएशन कोर्स भी करते हो और उसके बाद अपना पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि एमबीए करके निकलते हो। प्लेसमेंट्स भी अच्छे मिलते हैं, काफ़ी अच्छा सक्सेस रिकॉर्ड रहा आईआईएम इंदौर का, ठीक है? और इसी को देखते हुए आगे चलते हुए काफ़ी नए आईआईएम्स ने भी अपना अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम या इंटीग्रेटेड प्रोग्राम लेके आए, ठीक है? सेकंड नंबर पे आईआईएम रोहतक ने अपना आईपीमेट रोहतक स्टार्ट किया ईयर 2019 में। और यहाँ पे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट तो उन्होंने ऑफर किया ही, प्लस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन लॉ भी ऑफर किया। तो कोई बच्चे जो लॉ में जाना चाहते हैं तो वहाँ पे 3 साल का बीबीए प्लस लॉ में आपका इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आपको दिया गया, ठीक है? बच्चे इसका फॉर्म अगर हम लोग देखें, आईपीमेट इंदौर और रोहतक के इस साल के फॉर्म्स भी आ चुके हैं, उनके बारे में भी हम लोग आगे चलते हुए बात करेंगे। इसके बाद तीसरा जो पेपर आया वो आया हमारे पास जिपमेट का। अब ये कंबाइंड प्रोग्राम था, जिपमेट जो था आईआईएम जम्मू एंड आईआईएम बोधगया दोनों ने मिलके इसको चालू किया। लेकिन पेपर कंडक्ट कौन करता है? पेपर कंडक्ट करता है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है? जिपमेट का फुल फॉर्म हो गया यहाँ पे जॉइंट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है? तो यहाँ पे 2021 से स्टार्ट हुआ, काफ़ी सिंपल पेपर, काफ़ी बच्चे यहाँ पे इसके थ्रू भी एनरोल हुए हैं इन इंस्टीट्यूट्स में, ठीक है? इसके बाद अभी लेकिन यहाँ तक जब हम लोग देखते हैं तो 2011 में आईपीमेट इंदौर आया, 2019 में आईपीमेट रोहतक आया, 2021 में जिपमेट आया। यहाँ तक तो कहानी फिर भी ठीक थी। अभी तक सिर्फ 4 आईआईएम्स थे जो यहाँ पे आईपीमेट प्रोग्राम यानी कि इंटीग्रेटेड प्रोग्राम से एडमिशन ले रहे थे। इसके बाद लेकिन अभी जब हम लोग देखते हैं पिछले कुछ सालों में काफ़ी जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चालू कर रहे हैं। क्या वो खुद का पेपर कंडक्ट करवा रहे हैं? नहीं, हर इंस्टीट्यूट अपना खुद का पेपर कंडक्ट नहीं करवा रहा है। इसको समझते हैं जब हम लोग यहाँ पे आते हैं। आज के डेट में इतने पूरे आईआईएम्स हैं जो अपना अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम लॉन्च कर चुके हैं, ठीक है? इनके अलावा भी कुछ आईआईएम्स हैं जिनके बारे में अभी रूमर्स हैं या अभी चल रहा है कि इनके भी इस साल से इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स या बैचलर प्रोग्राम्स आ सकते हैं। उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जैसे कि मैंने बोला आईआईएम इंदौर
आईपी-मेट प्रोग्राम था, ठीक है? आईपी-मेट प्रोग्राम ईयर 2011 में चालू हुआ। एडमिशन टेस्ट इनने कौन-सा लिया? आईपी-मेट इंदौर, ये अपना इनने एडमिशन टेस्ट लिया। अगर इसके बाद हम लोग देखें इनका आईपी-मेट रोहतक, ठीक है? आईपीएम प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट और इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन लॉ, दोनों 5 साल के प्रोग्राम 2019 में ये कोर्स स्टार्ट किया गया था। इनमें एडमिशन प्रोसेस क्या है? एडमिशन प्रोसेस है आईपी-मेट रोहतक का पेपर, ठीक है? आईएम जम्मू एंड आईएम बोधगया की अगर हम लोग बात करते हैं तो जम्मू और बोधगया यहाँ पे आपको दिखता है कि इनका भी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है 5 साल का, 2021 में इन्होंने चालू किया था, ठीक है? जिपमेट पेपर के थ्रू एडमिशन टेस्ट यहाँ पे कौन सा है? जिपमेट का एडमिशन टेस्ट है। इसके बाद 2021 में ही आईआईएम रांची ने भी अपना इंटीग्रेटेड प्रोग्राम लॉन्च किया, ठीक है? पर उन्होंने अलग से कोई टेस्ट नहीं कंडक्ट करवा रहे, उन्होंने क्या बोला कि हम आईपी मैट इंदौर का स्कोर लेंगे, ठीक है? बच्चे आईपी मेट इंदौर का पेपर दें, उसमें जो स्कोर आएगा उसके बेसिस पे ये अपना सिलेक्शन करेंगे, ठीक है? तो आईएम रांची आईपी मेट इंदौर का स्कोर लेता है, ठीक है? इसके बाद 2024 में आईएम सिरमौर ने भी अपना बीएमएस प्रोग्राम लॉन्च किया। अब ध्यान देंगे यहाँ पे ये बीएमएस क्या है? बीएमएस है बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, ठीक है? 4 साल का प्रोग्राम है। अगर आप चाहो तो आप 3 साल पे भी एग्जिट ले सकते हो, आपको बीएमएस की डिग्री मिलेगी। अगर आप 4 साल में एग्जिट लेते हैं तो आपको ऑनर्स के साथ बीएमएस की डिग्री मिलेगी, ठीक है? और इन केस आप 4 साल पूरा कंप्लीट करते हो और आपका सीजीपीए 8 से ज्यादा रहता है तो आप डायरेक्टली आईएम सिरमौर के एमबीए प्रोग्राम के लिए एनरोल कर सकते हो, आपको यहाँ पे भी कैट देने की जरूरत नहीं। तो एक तरीके से ये भी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, गिवन आपका सीजीपीए कितना है? 4 साल में 8 के ऊपर रहता है तो, ठीक है? तो यहाँ पे अब ये बीबीए प्रोग्राम नहीं है, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज है, काफी अच्छा प्रोग्राम है, 2024 से इसको चालू किया गया, ठीक है? यहाँ पे इनका जो एडमिशन प्रोसेस है ये भी आईपी मेट इंदौर के थ्रू ही अपना एडमिशन लेते हैं, ठीक है? आपको अलग से कोई और पेपर देने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती। जब हम लोग इसके बाद बात करते हैं 2025 में आईएम शिलोंग एंड आईएम अमृतसर दोनों ने अपना आईपी मेट प्रोग्राम लॉन्च किया, ठीक है? यहाँ पे इन्होंने भी आईपीएम प्रोग्राम है, बीबीए प्लस एमबीए ऑफर करते हैं, ठीक है? अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो ये 2025 में चालू हुए हैं, ये भी आईपी मेट इंदौर के थ्रू ही एडमिशन लेते हैं। बस एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो प्रोग्राम्स हैं आईएम शिलोंग के एंड आईएम अमृतसर के, यहाँ पे 11th एंड 12th क्लास में मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स कंपलसरी है। वो बच्चे जिनके पास 11th 12th में मैथ्स एक सब्जेक्ट है या अप्लाइड मैथ्स एक सब्जेक्ट है वो ही यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है? इसके बाद 2025 में ही आईएम संबलपुर ने अपना बैचलर ऑफ साइंस प्रोग्राम लॉन्च किया, 4 ईयर का प्रोग्राम था बैचलर ऑफ साइंस का, ठीक है? जो कि मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे आपको डेटा साइंस के ऊपर बैचलर ऑफ साइंस करने को मिलता है आईएम संबलपुर से, जिसमें मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है? तो इसीलिए और इसके अलावा डेटा साइंस के अलावा ह्यूमन रिसोर्स या पब्लिक रिलेशंस के ऊपर भी आपको बैचलर ऑफ साइंस करने का यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। तो 2 स्ट्रीम्स हैं अभी के लिए। 2025 में ये वाला कोर्स भी लॉन्च हुआ था, ये भी आईपी मेट इंदौर के थ्रू अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। तो इसमें यहाँ पे ये चीज जानने की जरूरत है हमको कि आईपी मेट इंदौर अगर आप देते हो तो आप सिर्फ आईएम इंदौर टारगेट नहीं कर रहे हो, आप आईएम इंदौर के अलावा आईएम रांची हो गया, आईएम सिरमौर हो गया, ठीक है? आईएम शिलोंग हो गया, आईएम अमृतसर हो गया, ये सारे आईएम्स भी आप टारगेट कर रहे हैं वहां पे, ठीक है? इसके बाद और आईएम संबलपुर, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5 और आईएम्स जुड़ जाते हैं, टोटल कुल मिला के 6 आईएम्स हैं जो आईपी मेट इंदौर के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं। हर किसी का अपना खुद का एक कट ऑफ होता है, हर किसी के खुद के सिलेक्शन क्राइटेरियाज होते हैं, ठीक है? किसी को चाहिए कि हाँ हमको मिनिमम इतना स्कोर चाहिए वर्बल वाले सेक्शन में या क्वांटिटेटिव वाले सेक्शन में, हर किसी का अपना अपना वेटेज होता है। जैसे शिलोंग का जो वेटेज है, शिलोंग अपने टोटल एडमिशन प्रोसेस में आईपी मेट इंदौर का जो वेटेज रखता है वो कितना रखता है? 50%। बाकी बाकी जो वेटेज आता है वो किसका आता है? उनका इंटरव्यू का वेटेज होता है, आपके 10th एंड 12th का वेटेज होता है। सिमिलरली सारे आईएम्स में ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एडमिशन टेस्ट ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? एडमिशन टेस्ट का एक वेटेज होता है पर उसके अलावा आपका इंटरव्यू भी होगा। टेस्ट के बाद
आपका क्या होगा, इंटरव्यू भी होगा जो हर आईआईएम्स अपना सेपरेटली कंडक्ट करता है। ठीक है? इंटरव्यू के साथ-साथ आपका 10th एंड 12th का भी रिकॉर्ड देखा जाएगा। यहाँ पे आईआईएम इंदौर बस जो है, वो आपका 10th एंड 12th का रिकॉर्ड नहीं देखता है। बाकी सारे जो आईआईएम्स हैं, वो आपके 10th एंड 12th के परसेंटेज का भी वेटेजेस लेते हैं। ठीक है? और इसके बेसिस पे फाइनल आपकी लिस्ट, मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है, जिसमें से बच्चे सेलेक्ट कर सकते हैं अपना कौन-सा कॉलेज उनमें उनको सेलेक्ट करना है, कौन से कॉलेज में उनको जाना है। ठीक है? अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं आईआईएम कोझिकोड की, तो आईआईएम कोझिकोड ने भी लास्ट ईयर यानी कि ईयर 2025 में अपना बीएमएस, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ प्रोग्राम लॉन्च किया 4 ईयर का। इसके लिए लेकिन इन्होंने अपना अलग से टेस्ट कंडक्ट करवाया, बीएमएस एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है? बीएमएस एटी बीएमएस एप्टीट्यूड टेस्ट इन्होंने लास्ट ईयर कंडक्ट करवाया था, उससे बच्चों को इन्होंने एनरोल किया था। इस साल भी इनका नोटिफिकेशन आ चुका है, इस साल भी ये टेस्ट कंडक्ट करवाएँगे। ठीक है? यहाँ पे आईआईएम संबलपुर की जब हमने बात की थी, संबलपुर में क्या कंपल्सरी है कि आपका एक सब्जेक्ट जो होना चाहिए 11th और 12th में, वो क्या होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए। 10th एंड 12th दोनों में मिनिमम एक सब्जेक्ट आपका इंग्लिश का होना चाहिए। ठीक है? यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं कि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं। नहीं, ज़रूरी बस ये है कि वन ऑफ द सब्जेक्ट शुड बी इंग्लिश एंड यू शुड हैव पास्ड दैट सब्जेक्ट। आप उस सब्जेक्ट को पास करने चाहिए। ठीक है? ये इम्पोर्टेंट है कि आपका एक सब्जेक्ट इंग्लिश होना चाहिए, इंग्लिश मीडियम से होना कंपल्सरी नहीं। ठीक है? तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। आईआईएम बैंगलोर ने भी लास्ट ईयर अपना अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम अनाउंस किया था। देखो, आईआईएम बैंगलोर का एक ऑनलाइन प्रोग्राम भी चलता है, डीबीई। ठीक है ना? अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन प्रोग्राम भी चलता है, डीबीई। ठीक है? डिजिटल बिज़नेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये वाला प्रोग्राम उनका ऑनलाइन है, पर ऑनलाइन प्रोग्राम वो वैल्यू नहीं देता जो एक ऑफलाइन प्रोग्राम देता है। तो लास्ट ईयर आईआईएम बैंगलोर ने अपना ऑफलाइन प्रोग्राम चालू किया, जो कि था बीएससी। ठीक है? यहाँ पे इकोनॉमिक्स में दिया है और दूसरा डेटा साइंस में दिया है। ठीक है? तो यहाँ पे 2 मेजर्स हैं आपके, इकोनॉमिक्स एंड डेटा साइंस। आप दोनों में से किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हो और उसमें आप 4 साल का एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। ठीक है? तो यहाँ पे जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स है, वो तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि हमारा अंडर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों साथ में हो रहा है। पर उसके अलावा जो हमारे ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स है, ये भी हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये जो आईआईएम्स है ना, ये कोई ऐसे-वैसे आईआईएम्स नहीं है। आईआईएम बैंगलोर टॉप आईआईएम्स में आता है, आईआईएम कोझिकोड जो है टॉप आईआईएम्स में आता है। तो इनके अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, क्योंकि यहाँ पे प्लेसमेंट सपोर्ट आपको सब में मिलेगा। ठीक है? आपके 4 साल के बाद अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम के बाद आपको प्लेसमेंट सपोर्ट भी पूरा-पूरा दिया जाएगा। बस यहाँ पे आपको एक चीज़ बोली गई थी आईआईएम बैंगलोर के द्वारा कि 10th में मैथ्स होना चाहिए, जो कि नॉर्मली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का होता ही है, तो कोई यहाँ पे टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है ना? 10th में मैथ्स कंपल्सरी है, 11th और 12th का मैथ्स कंपल्सरी नहीं है। तो बच्चे इसको देख के घबराएँ नहीं कि अरे सर मेरा मैथ्स नहीं है तो क्या है? चिंता नहीं करें, 10th में मैथ्स कंपल्सरी था, 11th-12th में नहीं। ठीक है? अब लेकिन हम लोग यहाँ पे बात करें कि सर रजिस्ट्रेशन कब से होने हैं, टेस्ट कब होना है, तो रजिस्ट्रेशन आईपी मेट इंदौर का चालू हो चुका है। ठीक है? हमारे चैनल पे आपको उसका एक फॉर्म फिलिंग का वीडियो भी मिल जाएगा, जिसको आप देख के अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने में कोई भी गड़बड़ नहीं करेंगे। ठीक है? तो इसकी एप्लीकेशन विंडो 2 फरवरी से चालू हो चुकी है, जो कि 12th ऑफ मार्च तक कंटिन्यू रहेगी। उसके बीच में आप अपना फॉर्म जल्दी से जल्दी फिल करें। जल्दी फिल करने से ये होता है कि हम हमारे प्रेफर्ड सिटी में हमको टेस्ट सेंटर मिल जाता है। अगर हम एकदम आखिरी डेट का वेट करते हैं, तो प्रेफर्ड सिटी में हमको टेस्ट सेंटर नहीं मिलता है, हमको किसी दूसरी सिटी जाना पड़ सकता है। ठीक है? तो इसीलिए जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल करें। इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो कौन-सी है? 4th ऑफ मई 2026। ठीक है? तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं अपने प्रिपरेशन के लिए, हमको यहाँ पे देखा जाए, अभी मई चल रहा है, फरवरी चल रहा है, इसके बाद मार्च है, अप्रैल है और मई में हमारा पेपर आने वाला है। ठीक है? आईआईएम रोहतक के भी फॉर्म्स चालू हो चुके हैं, इसका भी वीडियो, फॉर्म फिलिंग का वीडियो हमारे चैनल पे डल चुका है, आप उसको भी देख सकते हैं। और 10th ऑफ मई को इसका पेपर होने वाला है। ध्यान रखें लास्ट डेट इसकी कितनी है? 6th ऑफ अप्रैल 2026। आईएम जम्मू एंड आईएम बोधगया, अभी तक इनका फॉर्म आया नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली पेपर जो होगा वो अप्रैल एंड या मई के स्टार्टिंग में होगा। ठीक है? तो फॉर्म, क्योंकि अभी फॉर्म नहीं आया, रजिस्ट्रेशन विंडो के बारे में हम लोग कुछ नहीं कह सकते, पर फॉर्म बहुत जल्दी आने वाला है। ठीक है? आईएम रांची का भी अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, पर जैसे लास्ट ईयर इतने सालों से ये लोग ले रहे हैं, ठीक है, कि
आईआईएम इंदौर के थ्रू ही अपना एडमिशन लेंगे। इनका जो फॉर्म नॉर्मली आता है वो मई के टाइम पे आता है। एक बार आईपीमेट का पेपर हो जाता है, उस टाइम पे इनका फॉर्म आता है। तो अपडेट रहेंगे, चैनल सब्सक्राइब करें जिससे आपको अपडेट मिलते रहेंगे कि कौन सा फॉर्म कब आ रहा है, कब हमको कौन सा फॉर्म भरना है, किस तरीके से भरना है, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते रहते हैं। ठीक है? इसके बाद जब हम लोग बात करते हैं आईआईएम सिरमौर में, ठीक है? आईआईएम सिरमौर का नोटिफिकेशन आ चुका है, इनके फॉर्म्स ओपन हो चुके हैं। हाँ, ये आईपीमेट इंदौर के थ्रू ही अपना एडमिशन लेंगे, ठीक है? आईपीमेट कोई अलग से पेपर नहीं कंडक्ट करवा ले, लेकिन आपको इनके वेबसाइट पे जाकर रजिस्टर तो करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन जो है वो 15th मार्च तक ही ओपन है, तो आप उसको फिल कर देंगे। आप उसके लिए वेट नहीं करेंगे, नहीं सर मैं आईपीमेट का स्कोर आ जाएगा, आईपीमेट का पेपर दे दूँगा उसके बाद रजिस्टर करता हूँ। नहीं, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है वो 15th मार्च तक ही ओपन है। तो अगर आप यहाँ पे इनके बीएमएस प्रोग्राम के लिए इंटरेस्टेड है, जो कि आपको होना चाहिए, तो आप 15th मार्च से पहले इसका फॉर्म फिल कर देंगे आईआईएम सिरमौर की वेबसाइट पे जाके। ठीक है? अगर आप बोलते हैं कमेंट्स डालिए, तो अगर आपको लगता है तो हम लोग इसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे कि क्या इसके फॉर्म में हमको फिल करना है, कैसे फिल करना है, वो सारी चीज़ें भी हम लोग बता देंगे। ठीक है? तो कमेंट करिए अगर आपको इसका वीडियो चाहिए तो, है ना? अब इसके बाद आते हैं हम लोग शिलांग एंड अमृतसर। अभी तक इनका नोटिफिकेशन रिलीज़ नहीं हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली इनका जो नोटिफिकेशन है वो अप्रैल के टाइम पे आता है, जब आईपीमेट का पेपर हमारा पास में होता है, उसी टाइम पे ये अपना नोटिफिकेशन रिलीज़ करते हैं, जिससे आपको यहाँ पे टाइम मिल जाता है कि अच्छा ठीक है, हम अपना आईपीमेट का पेपर देख लेते हैं, कैसा हमारा पेपर गया, उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगेन बार-बार मैं ये बोलूँगा कि आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है? तो आपको यहाँ पे चीज़ें अप टू डेट रहेगी, आपको मिलते रहेगा कौन सा फॉर्म आ रहा है, कब इसको हमको फिल करना है और किस तरीके से फिल करना है। ठीक है? अब यहाँ पे आईआईएम संबलपुर का जो नोटिफिकेशन आया उसमें उन्होंने रजिस्ट्रेशन विंडो के बारे में बोला हुआ है कि रजिस्ट्रेशन जो चालू होगा वो मई या जून में स्टार्ट होगा, मई एंडिंग या जून के स्टार्टिंग में स्टार्ट होगा। टेस्ट डेट क्योंकि सिर्फ ये आईपीमेट इंदौर के थ्रू ले रहे हैं, तो अलग से कोई टेस्ट डेट यहाँ पे नहीं है। आईपीमेट इंदौर का पेपर होगा, उसके बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है। आप अपना स्कोर देख के उसके अकॉर्डिंग रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है? आईएम कोझिकोड का फॉर्म आने वाला है, नोटिफिकेशन आ चुका है। उन्होंने फॉर्म बोल दिया है कि हम 20th ऑफ फरवरी से अपना फॉर्म जो है वो चालू करेंगे 15th ऑफ अप्रैल तक। ठीक है? तो जैसे ही 20 तारीख को हमारा फॉर्म आएगा, इसके ऊपर भी आपको वीडियो मिल जाएगा किस तरीके से फॉर्म फिल करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टॉप इंस्टीट्यूट है, इसको हम लोग को टारगेट करना बिल्कुल चाहिए। ठीक है? अब जो इसकी टेस्ट डेट है वो कौन-सी है? फर्स्ट वीक ऑफ मई बोला गया है, कोई अभी फिक्स्ड डेट नहीं दी गई है, बस इतना बोल दिया गया है कि मई के फर्स्ट वीक में ये पेपर होने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली आईपीमेट इंदौर के आगे-पीछे ही पेपर होगा, ठीक है? तो बिल्कुल अब देखो, अगर हम लोग यहाँ पे पेपर्स भी देखें तो सारे पेपर्स जो हैं वो हमारे एक ही साथ में पड़ रहे हैं। बस एक जो आईआईएम बैंगलोर ने अपना, पिछले साल मैंने बोला कि उन्होंने अपना नोटिफिकेशन रिलीज़ किया था अपने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए, तो उन्होंने उसी टाइम पे वो टेस्ट भी कंडक्ट कर लिया था इस साल के एडमिशन के लिए, है ना? जो इस साल एडमिशन होने वाला है, जो इस साल बच्चे कोर्स स्टार्ट करेंगे, इनका टेस्ट पहले ही हो चुका है। कब हो चुका है वो? दिसंबर में हो चुका है। दिसंबर ऑफ 2025 में 13 दिसंबर को पेपर हुआ था। इनकी रजिस्ट्रेशन विंडो अक्टूबर से नवंबर तक ओपन थी। ठीक है? तो अब जो जिन बच्चों का पेपर हो चुका है, उनके लिए तो अच्छी बात है, जो फॉर्म नहीं फिल कर पाए कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट ईयर के लिए टारगेट कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जो बच्चे अभी इस साल 12th में आने वाले हैं, ठीक है? तो वो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आईआईएम बैंगलोर का जो फॉर्म्स आते हैं वो कब आते हैं? अक्टूबर या नवंबर के टाइम पे आते हैं, तो उसके लिए हम पहले से प्रिपेयर्ड रहेंगे। दिसंबर में हमारा पेपर होता है। ठीक है? आप बिल्कुल रिलैक्स मोड पे नहीं रह सकते कि नहीं सर हम बोर्ड्स के बाद में देखेंगे, बोर्ड्स के बाद में तैयारी करेंगे, नहीं, क्योंकि आईआईएम बैंगलोर ने बोर्ड्स के पहले अपना पेपर कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है? तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, जो बच्चे अभी 12th में हैं, जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, आप बाकी पेपर्स को टारगेट कर सकते हो, लेकिन जो बच्चे अब 12th में आने वाले हैं, अगले इस साल आने वाले हैं या अगले साल आने वाले हैं, वो लोग इस चीज़ का नोट ज़रूर करके रखेंगे। ठीक है? सारे ही प्रोग्राम्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। हाँ, आईआईएम बैंगलोर का जो डीबी वाला प्रोग्राम है, जो कि ऑनलाइन प्रोग्राम है, इसके जो रजिस्ट्रेशंस होते हैं वो कब होते हैं? जुलाई के टाइम पे होते हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन प्रोग्राम है। ठीक है? ऑफलाइन जो प्रोग्राम्स हैं उनकी वैल्यू जो होती है वो अलग लेवल पे होती है, तो हमको मेनली जो टारगेट है वो इन प्रोग्राम्स को करना चाहिए जो हमारे पास यहाँ पे नोटेड है।
ठीक है? इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कि कुछ आईआईएम्स जो हैं वो इस साल प्लान कर रहे हैं कि इस साल से वो भी अपना अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम लॉन्च करेंगे, जिसमें आता है आईआईएम लखनऊ एंड आईआईएम बॉम्बे, ठीक है ना? तो इन दोनों के भी आपके जो प्रोग्राम्स हैं अब वो मोस्ट प्रोबेबली बैचलर ऑफ साइंस वाले प्रोग्राम्स होने वाले हैं, ठीक है? तो इनके बारे में जो भी नोटिफ़िकेशन आता है, जो भी अपडेट्स आते हैं, वो भी आपको दे मिल जाएँगे आगे चलते हुए, ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं अभी जो पेपर्स हमारे पास आने वाले हैं, जो बच्चे अभी 12th पास आउट कर चुके हैं लास्ट ईयर, ठीक है? जो बच्चे 12th पास आउट कर चुके हैं, उनके पास पूरा-पूरा मौका है, ठीक है? अभी फ़रवरी चल रहा है, मई पे आपका पेपर है, 3 महीने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं और बहुत अच्छा स्कोर किया जा सकता है यहाँ पे, ठीक है? लेकिन जो बच्चे 12th में हैं, अभी तो बोर्ड्स के पेपर उनके चालू होने वाले हैं, बोर्ड्स पे भी हमको ध्यान देना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे आपका बोर्ड का भी स्कोर लिया जाता है, 12th का भी स्कोर आपका लिया जाता है, उसका भी वेटेज थोड़ा-सा वेटेज रहता है, 10% 20% का वेटेज रहता है, पर रहता ज़रूर है, तो इसीलिए फ़ोकस उस पे करें। एक बार आपका पेपर फिनिश होता है और तब उसके बाद हम लोग बहुत अच्छे से यहाँ पे प्रिपरेशन करेंगे। जैसे ही हमारे पेपर्स खत्म होते हैं, अगर लगता है कि सर मेरी बोर्ड की प्रिपरेशन है अच्छी, आप इसके साथ थोड़ा-सा टाइम निकाल के आईपीएम की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन रहता है कि थोड़ा-सा हमारा माइंड भी फ्रेश हो जाता है बोर्ड्स का दिन भर पढ़ के, तो थोड़ा-सा टाइम हम लोग उसके लिए निकाल सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपके बोर्ड्स के पेपर फिनिश होते हैं, थोड़ा-सा 1-2 महीने आपको और लगना पड़ेगा। मैं जानता हूँ काफ़ी सारे बच्चों का ये रहता है, सर बड़ी मुश्किल से तो बोर्ड्स के पेपर निकल रहे हैं, ठीक है? हमने तो यही सुना था बोर्ड्स दे दो उसके बाद फिर आराम ही आराम है, ठीक है? बोर्ड्स के बाद थोड़ा-सा आपको आईपीएम का पेपर और देना है, आईपीएम का पेपर दे देते हैं उसके बाद और उसको क्लियर कर लेते हैं। मेन तो चीज़ ये है सिर्फ़ पेपर देना ज़रूरी नहीं है, पेपर क्लियर करना भी ज़रूरी है। उस पेपर को अगर हम लोग क्लियर कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, फिर हमको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएँगे, है ना? फिर यहाँ पे हमको काफ़ी सारे ऑप्शंस जो हैं वो मिल जाएँगे, ठीक है ना? हमारा जो आगे का पूरा करियर है वो सेट हो जाएगा। मैं कभी भी ये नहीं बोलूँगा कि आपको आगे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, नहीं हमको आईआईएम्स में जाके भी पढ़ना तो पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। बस ये है कि आगे हमको अपने पोस्ट ग्रेजुएशन की कभी टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी, हमको प्लेसमेंट्स की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी क्योंकि ये सारे इंस्टीट्यूट्स में आपको काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट ऑफ़र किया जाएगा, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे इन कोर्सेज़ को बहुत सीरियसली लेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, मई तक का हमको समय मिल रहा है, जो बच्चे अभी 12th में आने वाले हैं 11th का पेपर देके, उन लोगों के पास गोल्डन अपॉर्च्युनिटीज़ है या जो बच्चे अभी 11th में भी 10th का पेपर देके फिर 11th में आने वाले हैं, उनके पास भी बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है कि आप यहाँ पे अपना पेपर बहुत अच्छे से दे। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो हम लोग पेपर्स की बात कर रहे हैं, क्या आने वाला है इन पेपर्स में, ठीक है? किस तरीके की हमको यहाँ पे अप्रोच रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो भी पेपर्स हम लोग देखते हैं, सबसे पहले अगर हम लोग आईपी मैट इंदौर की बात करते हैं, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 120 मिनट्स आपको मिलते हैं जिसमें कितने क्वेश्चंस रहते हैं 90 क्वेश्चंस, ठीक है? 3 सेक्शंस में ये पेपर डिवाइडेड रहता है, क्वांटिटेटिव एबिलिटी शॉर्ट आंसर, क्वांटिटेटिव एबिलिटी एमसीक्यू एंड वर्बल एबिलिटी 15 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर। अब यहाँ पे शॉर्ट आंसर का क्या मतलब है कि आपको यहाँ पे कोई ऑप्शंस नहीं मिलते, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं होते हैं। यहाँ पे हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जो भी हमारा आंसर आएगा, ठीक है? उसमें इंटीजर जो भी वैल्यू आएगी, है ना? न्यूमेरिकल जो भी आंसर आएगा उसको पुट करना है। कोई सेंटेंस में आंसर नहीं लिखना है, बस न्यूमेरिकल वैल्यू को आपको पुट करना पड़ता है, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान रखेंगे 15 क्वेश्चंस मिलते हैं। कितना टाइम मिला है? 40 मिनट्स का आपको टाइम मिलता है। कितना टाइम मिलता है? 40 मिनट्स का टाइम मिलता है 15 क्वेश्चंस के लिए, ठीक है? जिसमें से अगर हम लोग कट ऑफ देखते हैं, कट ऑफ जो जाती है वो 6 टू 7 क्वेश्चंस के अराउंड जाती है। मतलब अगर हम लोग 10 क्वेश्चंस के अबव करते हैं तो हम लोग बहुत सेफ ज़ोन पे यहाँ पे रहते हैं, ठीक है? इसके बाद क्यों क्वांटिटेटिव एबिलिटी का एमसीक्यू सेक्शन रहता है, यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलते हैं 30 क्वेश्चंस, टाइम 40 मिनट्स का ही है क्योंकि ऑप्शंस हैं तो यहाँ पे हमको क्या रहता है कुछ क्वेश्चंस को हम थोड़ा सा जल्दी कर पाते हैं ऑप्शंस की मदद से, उस कारण से यहाँ पे हमको 40 मिनट्स में 30 क्वेश्चंस करने को दिए जाते हैं और वर्बल एबिलिटी में 45 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको 40 मिनट्स में करने पड़ते हैं।
ठीक है, यहाँ पे कोई कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं है, आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको आंसर्स को टिक करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है और इसमें आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी मिलेंगे प्लस शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ठीक है, +4 मार्क्स मिलते हैं अगर आप क्वेश्चन को सही करते हो, -1 होता है अगर आप क्वेश्चन को गलत करते हो। पर अगर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है तो उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, उसमें यहाँ पे इस वाले सेक्शन में अगर आप गलत करते हो तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पर यहाँ पे गलत करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। ठीक है, ओवरऑल कट ऑफ तो देखा जाए वो कंपैरेटिवली बाकी सारे पेपर्स से थोड़ा सा कम जाता है क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं वो थोड़े अच्छे लेवल के होते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे क्वांटिटेटिव एबिलिटी में आता क्या है, बेसिकली हमारे 10th तक की मैथ्स आती है, 10th के अलावा 11th 12th की भी थोड़ी सी मैथ्स आती है। ठीक है, तो आपको जो हम लोग क्वांट्स में बात करते हैं, कुछ टॉपिक्स जो हमने 10th तक पढ़े हुए हैं वो सारे तो आएंगे ही, प्लस 11th 12th के परमिटेड जो मैथ्स वाले बच्चे हैं वो पढ़ते हैं। तो जो मैथ्स नॉन मैथ्स वाले बच्चे हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पे अलग प्रिपरेशन करना पड़ता है क्योंकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जैसे कुछ टॉपिक्स हैं या मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स जैसे कुछ टॉपिक्स हैं, तो उसके लिए उनको प्रिपरेशन करनी ज़रूरी है। मैथ्स वाले बच्चे तो कर सकते हैं, पेपर दे सकते हैं, पर नॉन मैथ्स वाले बच्चों को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसके लिए अलग से प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी, है ना? जब हम लोग लेकिन बात करते हैं आईपी मेट रोहतक की, तो यहाँ पे 120 मिनट्स में 120 क्वेश्चन है। क्वेश्चन काफी सिंपल लेवल के होते हैं, ठीक है, सिंपल लेवल के हैं। हमारे पास यहाँ पे एक मिनट में एक क्वेश्चन को हमको अटेम्प्ट करना पड़ता है। यहाँ पे क्वांटिटेटिव एबिलिटी के 40 क्वेश्चन आएंगे, लॉजिकल रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आएंगे एंड वर्बल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन आएंगे। पैटर्न वही है, 4 मार्क्स सही करने के लिए, -1 इनकरेक्ट करने के लिए। सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो एमसीक्यू टाइप होंगे, यहाँ पे कोई शॉर्ट आंसर टाइप नहीं है। इनफैक्ट बस शॉर्ट आंसर जो है वो आईपी मैट इंदौर में ही है, उसके अलावा बाकी सब जगह क्या है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब इसमें एक चीज का हम लोग ध्यान रखेंगे कि क्योंकि टाइम बहुत कम है लेकिन क्वेश्चंस जो है वो काफी सिंपल है। ठीक है, कट ऑफ भी जो इसका जाता है वो 75% के ऊपर जाता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, बस क्या ध्यान रखना है, नेगेटिव नहीं। और जो बच्चे लॉ वाला प्रोग्राम, हमने जब बात की थी कि यहाँ पे आईपी मेट रोहतक जो होता है वो लॉ वाला प्रोग्राम भी एक ऑफर करता है, तो लॉ वाले बच्चे के लिए ठीक है 20 क्वेश्चंस एडिशनल मिलते हैं और 20 मिनट्स का टाइम भी उनको एडिशनल दिया जाता है। ठीक है ना, तो उस चीज को हम लोग देखेंगे। इसके बाद जब जिपमेट की बात करते हैं, जो कि IIM जम्मू एंड IIM बोधगया जिसके थ्रू एडमिशन लेते हैं, 150 मिनट का टाइम मिलता है, 100 क्वेश्चंस रहते हैं। क्वेश्चंस का लेवल जो रहता है मॉडरेट रहता है, अच्छे क्वेश्चंस भी रहते हैं, कुछ इजी क्वेश्चंस भी रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटेटिव एबिलिटी के 33 क्वेश्चंस, लॉजिकल रीजनिंग के 33 क्वेश्चंस एंड वर्बल एबिलिटी के 34 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सेम पैटर्न, 4+4 फॉर करेक्ट एंड -1 फॉर इनकरेक्ट। किसी में भी आप क्वेश्चन को लीव करते हो तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, लीव करते तो ना प्लस में नंबर मिलेंगे ना नेगेटिव नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जैसे हम लोग ने यहाँ पे देखा है, यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग वाला सेक्शन है, यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग वाला सेक्शन है। सर यहाँ पे कोई लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन नहीं है आईपी मेट इंदौर में। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन नहीं, लेकिन लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस जो हैं वो जरूर आपको देखने को मिलेंगे, क्वांटिटेटिव एबिलिटी के अंदर ही देखने को मिलेंगे। लॉजिकल रीजनिंग के डेटा इंटरप्रिटेशन के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको क्वांटिटेटिव एबिलिटी के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये नहीं सोचना कि नहीं सर लॉजिकल रीजनिंग आता नहीं है, बिल्कुल आता है। अलग से सेक्शन नहीं बनाया गया है, सेक्शंस को थोड़ा यहाँ पे शॉर्ट आंसर एंड एमसीक्यू के फॉर्म में डिवाइड किया गया है, पर क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को लॉजिकल रीजनिंग के भी मिलेंगे। ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस भी आएंगे। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग वाला जो सेक्शन होता है यहाँ पे बेसिकली कोई ज्यादा मैथ्स इन्वॉल्व नहीं रहती है। क्वेश्चंस आपके लॉजिक्स के ऊपर, आपके पैटर्न आइडेंटिफिकेशन के ऊपर, आपकी मेंटल एबिलिटी के ऊपर ज्यादा बेस्ड होते हैं। आप चीजों को किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से समझते हैं। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे। अगर हम लोग सही तरीके से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, सही क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करके जा रहे हैं, तो पेपर के टाइम पे ठीक है कम समय के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमको प्रॉब्लम जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सही तरीके से सही क्वेश्चंस को सेलेक्ट करें और उनकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, एंड कोझिकोडे का जो बीएमएस एप्टीट्यूड टेस्ट है ना, लास्ट ईयर से इनने कंडक्ट किया था। 100 क्वेश्चंस लिए थे एंड 120 मिनट्स का टाइम था, दो सेक्शंस थे 60 मिनट्स के। वर्बल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी अगेन
क्यूए वाले सेक्शन के अंदर ही लॉजिकल रीजनिंग के भी क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे +3 है सही करने के लिए, -1 है इनकरेक्ट करने के लिए। तो अगर हम लोग यहाँ पे रेशियो देखें, नेगेटिव मार्किंग का रेशियो ज़्यादा है। यहाँ पे 4 में 1 आपका नेगेटिव हो रहा है, यहाँ पे 3 में 1 नेगेटिव हो रहा है। यहाँ पे ये रेशियो क्या है, ज़्यादा है, तो यहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा है, गलत करने पे आपका ज़्यादा नेगेटिव होता है, ठीक है? तो बहुत सोच समझ के किसी भी पेपर में, सिर्फ IIM कोझिकोड का BMS एप्टीट्यूड टेस्ट में नहीं, इनफैक्ट किसी भी पेपर में हमको क्वेश्चंस को बहुत सोच समझ के सॉल्व करना चाहिए। गलती करने के चांसेस हमको मिनिमम रखने हैं और फालतू के तुक्के तो बिल्कुल भी नहीं मारने चाहिए, ठीक है? और इसके बाद जब हम लोग बात करते हैं IIM बैंगलोर के अंडर ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि दिसंबर में कंडक्ट हुआ था, वहाँ पे 3 सेक्शंस थे, वर्बल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी। 30 एंड 60 मिनट्स दिए गए थे। 15 एंड सॉरी यहाँ पे 30 क्वेश्चंस है, ठीक है? 15 एंड 30 क्वेश्चंस यहाँ पे आए थे, ठीक है? तो इसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है, बच्चों का सिलेक्शन होता है। +1 होता है करेक्ट करने के लिए, -1/3 होता है इनकरेक्ट करने के लिए, है ना? तो जैसा यहाँ पे पैटर्न था वहाँ पे लगभग वैसा ही पैटर्न है, बस थोड़ा-सा आपको +3 की जगह +1 दे रहा है, -1 की जगह -1/3 कर रहे हैं, रेशियो उतना ही है, ठीक है? तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, सारे जो पेपर्स हैं, ठीक है? अलग-अलग पेपर्स हैं, लेकिन सिलेबस लगभग सबका सभी का सेम है, ठीक है? हाँ, आईपी मैट इंदौर में जब हम लोग बात करते हैं मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स जैसे कि मैंने बात किया, तो थोड़ा-सा एक एडिशनल टॉपिक हो जाता है, पर इसके अलावा बाकी सारे पेपर्स में लगभग सिलेबस सेम है। हमारा जो हमने 10th के पहले मैथ्स पढ़ी है वो भी काम आएगी, कुछ ऐसे टॉपिक्स यहाँ सब जगह रहेंगे जो 10th वाले बच्चे नहीं पढ़ते हैं, ठीक है? लेकिन पेपर में हमको यहाँ पे आता ज़रूर है। तो प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्वेश्चंस हमको सॉल्व करने पड़ेंगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, देखो एक चीज़ को हमको यहाँ पे बहुत अच्छे से समझना है कि बिना प्रैक्टिस किए जब हम लोग पेपर में जाते हैं ना, तो वहाँ पे हम बहुत रिस्क लेके जा रहे हैं। हो सकता है पेपर में क्वेश्चन बने, नहीं बने, लेकिन प्रैक्टिस करके जाएँगे तो हाँ, डेफ़िनेटली हमको क्वेश्चंस वहाँ पे बनेंगे ही बनेंगे। तो प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? प्रॉपर गाइडेंस बहुत इम्पोर्टेंट है कि सही तरीके से हम कौन से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट मैटर करता है, ठीक है? ख़ासकर कि जब हम लोग आईपी मैट इंदौर की बात करते हैं या IIM बैंगलोर के अंडर ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं थोड़े अच्छे लेवल के होते हैं। हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाला नहीं होता है, तो कौन सा क्वेश्चन हमको सही अटेम्प्ट करना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन हमको लीव करना चाहिए, वो भी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है? तो ये वीडियो सारे बच्चों के लिए था, चाहे आप अभी 12th पास कर चुके हो, आपके पास 3 महीना है, अच्छे से प्रिपरेशन करें और आईआईएम्स के अपने इंटरव्यू कॉल-अप की चांसेस को बढ़ाएँ, ठीक है? इसके अलावा जो बच्चे अभी 12th में हैं, 12th के पेपर पे फ़ोकस करो, उसको अच्छे से दो और फिर उसके बाद जो आईआईएम्स के पेपर हैं, ठीक है? इनको भी हम लोग आईआईपी मैथ्स के जो पेपर हैं, इनको भी हम लोग अच्छे से देंगे, ठीक है? 11th में जो बच्चे हैं अभी जो 12th में आने वाले हैं या जो अभी 10th से 11th में आने वाले हैं, आप लोगों के पास तो गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है कि इस यहाँ पे हम लोग खूब अच्छे से प्रिपरेशन करें और जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है? पूरे कंट्री के, सिर्फ मैं एक किसी किसी एक सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे कंट्री के ये टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, आईआईएम बैंगलोर हो गया, आईआईएम कोझिकोड हो गया, आईआईएम इंदौर हो गया, ये सब क्या है? टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं मैनेजमेंट के। तो अगर हमको मैनेजमेंट में अपना करियर बनाना है, तो यहाँ पे हमारे पास गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है। थोड़ा-सा मेहनत करेंगे, हम अपने स्कूल के साथ में प्रिपरेशन करेंगे और आगे हम अपने करियर को बहुत अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं, ठीक है? अगेन 12th मैं ये नहीं बोलूँगा कि 12th के बाद पढ़ाई नहीं करनी, 12th के बाद पढ़ना तो है, पर यहाँ पे हमको टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी कि सर हमारा प्लेसमेंट कैसे होगा, आगे हमको कैंपस मिलेगा, नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा हमारा आगे का फ्यूचर सेट हो सकता है, अगर हम लोग यहाँ पे इन पेपर्स को अच्छे से देते हैं, ठीक है? तो सारे बच्चे बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करें, बहुत जिनको भी मैनेजमेंट में जाना है, ठीक है? खूब अच्छे से प्रिपरेशन करें, खूब अच्छे से अपना यहाँ पे करियर को आगे बढ़ाएँ, है ना? पेरेंट्स जो भी ये वीडियोज़ देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए भी ये हम लोग ने कोशिश की है कि थोड़ा-सा चीज़ों को सिम्प्लीफ़ाई किया जाए कि अच्छा कौन-कौन से प्रोग्राम्स हैं, कहाँ पे हम आगे जा सकते हैं, ठीक है ना? तो बहुत अच्छे से इसको समझें, कुछ भी डाउट हो तो स्टॉलवर्ट पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपकी सारी क्वेरीज़ को यहाँ पे क्लियर किया जाएगा। ओके, तो आज का ये वीडियो इतना ही है। आगे जैसे कि मैंने बोला कि जो भी फॉर्म्स आएँगे उसके बारे में, जो भी नोटिफ़िकेशंस आएगा उसके बारे में आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे मिलते रहेगी, ठीक है? उसको अच्छे से देखें, अच्छे से समझें और बेस्ट ऑफ लक।